द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। चीन से भारत की तनातनी बहुत पहले से है और इस बारे में कई बार चुनाव से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरीके की बातें कर चुके हैं और उसके बाद से लेकर अरुणाचल प्रदेश हो या कई अन्य जगहों पर जिस तरीके की तस्वीरें सामने आई, वे सवाल खड़े करते हैं कि चीन अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है, लेकिन सरकार हाथ पर हाथ धरे बैठी है। दरअसल अब प्रधानमंत्री के उन भाषणों को भी याद किया जा रहा है, मोदी जी के उन भाषणों को याद किया जा रहा है जब वो सरकार में नहीं थे तो कैसी बात करते थे। और वो दरअसल ये कहते थे, वो हम खबर बताएंगे आपको क्या है, लेकिन पहले ये जरा समझ लेते हैं, पहले कहानी समझ लेते हैं। खबर जो है बहुत ही पेचीदा है और खबर ये बताने के लिए काफी है किस तरीके से लगातार चीन हमारी जमीन पर घुसकर हमारे ही लोगों से बदतमीजियां कर रहा है। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी चुनाव से पहले कहते थे कि चीन को हम लाल आंख दिखा देंगे, 56 इंच का सीना है, फलाना ढिमकाना बातें करते थे और कहते थे कि हमारी सेना कमजोर नहीं है, दिल्ली में बैठी हुई सत्ता कमजोर है। तब तो सत्ता भी आपकी है मोदी जी, इसलिए सवाल आपसे देश पूछ रहा है कि चीन की हिम्मत कैसे हो जा रही है कि वो हमारे मुल्क में घुस आ रहा है, हमारे देश में घुस आ रहा है और इस तरीके की हरकतें कर रहा है। एक वीडियो दरअसल वायरल हो रहा है, वो वीडियो पर आपको ले चलते हैं, फिर आगे कहानी आपको बताते हैं। दरअसल वीडियो आप देख लीजिए। इस वीडियो में साफ तौर पर देखा जा रहा है कुछ चरवाहे हैं जो वहां पर मतलब अपने जानवरों को चरा रहे थे, जानवरों को लेकर जा रहे थे और वहां पर चीन के जो सैनिक हैं वो झड़प कर रहे थे, उनको वापस भेज रहे थे। झड़प भी हुई है और इस वीडियो को अब ट्वीट भी लगातार किया जा रहा है। कांग्रेस की तरफ से इस वीडियो को पोस्ट किया गया, वीडियो आपकी स्क्रीन पर है और कांग्रेस ने क्या कुछ कहा ये भी हम आपको बता रहे हैं। कांग्रेस ने लिखा कि चीन अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। अब लद्दाख से एक वीडियो सामने आया है। इस वीडियो में चीन के सैनिक हमारी जमीन पर चरवाहों को जाने से रोक रहे हैं। चीन के सैनिकों की जो चरवाहे उनसे झड़प भी हुई है। आखिर चीन की हिम्मत कैसे हो रही है, हमारी जमीन पर पैर रखने की इनकी जरूरत कैसे हुई? क्या इस बार भी प्रधानमंत्री मोदी चीन को क्लीन चिट देते हुए कहेंगे कोई घुसाई नहीं? सरकार को इस नापाक हरकत पर चीन को कड़े लहजे में संदेश देना चाहिए, बताना चाहिए चीन को, अपने 56 इंच की ताकत दिखानी चाहिए, अपने वो जो लाल आंखें हैं वो लाल आंखें करके दिखानी चाहिए चीन को कि चीन ऐसे हिमाकत क्यों कर रहा है। हमारे ही देश में घुसकर हमारे ही देशवासियों से वो ये कह रहा है कि तुम इधर नहीं आना, तुम इधर मत आना, तुम निकलो यहां से। अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर सर्कुलेट हो रहा है। सुप्रिया श्रीनेत ने भी लिखा, सुप्रिया श्रीनेत ने लिखा, जो कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, लिखती हैं 2 जनवरी को एलएसी के पास लद्दाख के काकगंज क्षेत्र में स्थानीय लोगों द्वारा शूट किए गए इस वीडियो में पेट्रोलिंग पॉइंट पीपी 35 और 36 के पास चीनी सैनिकों और भारतीय चरवाहों जो है उनके बीच भिड़ंत साफ दिख रही है। हमारे चरवाहों के साहस को सलाम, जो चरवाहे जवाब दे रहे हैं उनके साहस को सलाम भी किया जा रहा है। पूर्वी लद्दाख में अब 2 जनवरी को यह वीडियो शूट हुआ है, आज 31 जनवरी यानी जनवरी खत्म होने वाली, यह अब वायरल हुआ है। पूर्वी लद्दाख में 65 में से कम 26 पेट्रोलिंग पॉइंट ऐसे हैं जहां अप्रैल मई 2020 से भारतीय सैनिकों द्वारा गश्त नहीं की जा रही है। इनमें से कई क्षेत्रों में जहां पहले गश्त की जा रही थी उन्हें बफर जोन में बदल दिया गया है। लेकिन भारत सरकार में सुई टपक सन्नाटा क्यों है? यानी बिल्कुल भारत सरकार चुप क्यों है इस मसले को लेकर? लाल आंखें कब तक मूंदे रहेंगे? ये देश और हमारी पराक्रमी सेना कोई घुसा हुआ नहीं है कि झूठ की कितनी और कब तक कीमत चुकाएगी। यानी यह कहा जाए नहीं कोई इंटर ही नहीं हुआ है, कोई घुसा ही नहीं है, कहीं कोई समस्या ही नहीं है, कोई बात ही नहीं है, जिस बात को बढ़ा चढ़ा के प्रस्तुत करने की कोशिश की जा रही है, ऐसा कुछ मसला ही नहीं है। और इस दौरान चीन के राजनयिक आरएसएस के मुख्यालय में मीटिंग क्यों कर रहे हैं? हम चीनी टेक्नीशियंस के लिए वीजा क्यों आसान कर रहे हैं? चीन से लगातार आयात क्यों बढ़ा रहे हैं? लद्दाख में मेजर शैतान सिंह के युद्ध स्मारक को बफर जोन में क्यों डाल रहे हैं? इस देश के लोगों को राष्ट्र प्रेम का सर्टिफिकेट बांटने वाला मीडिया यह हमारे लोग हैं, यह हमारे सरजमी है। इस पर एक सवाल तो पूछो, अप्रैल 2020 की यथावत स्थिति कब होगी? यह सवाल पूछना चाहता है देश। ये सुप्रिया श्रीनेत ने सवाल उठाए हैं और उन मीडिया बंधुओं से भी पूछा, क्योंकि पहले भी पत्रकार रही है सुप्रिया श्रीनेत, जब कांग्रेस की प्रवक्ता नहीं थी उसके पहले पत्रकार ही थी, तो उन्होंने ये सवाल पूछा है कि देश को बांटने मतलब राष्ट्र प्रेम का सर्टिफिकेट बांटने वाला मीडिया कब ये सवाल पूछेगा? हमारी सरजमी पर हमारे लोगों से बदतमीजियां करके लोग निकल जा रहे हैं, इनसे सवाल तो पूछो, खड़ा तो करो सवाल। अब समझिए, खबर जरा देख लेते हैं। देखिए
चीनी सैनिकों से भिड़े लद्दाख के चरवाहे। चीनी सेना भेड़ चराने से रोक रही थी, चरवाहे डटे रहे, कहा यह भारतीय जमीन है, और उन्होंने वीडियो भी शूट किया है। लद्दाख में कुछ भारतीय चरवाहों ने चीन से लगी सीमा के पास चीन के सैनिकों को जवाब दिया। ये चरवाहे इस इलाके में भेड़ चराने गए थे। चीनी सैनिकों ने इन्हें रोका, जिसके बाद चरवाहों ने कहा कि हम भारतीय जमीन पर खड़े हैं। यह घटना इस महीने की शुरुआत की बताई जा रही है, यानी 2 जनवरी की घटना बताई जा रही है। 2020 में हुए गलवान विवाद के बाद से स्थानीय चरवाहे इस इलाके में अपने मवेशियों को चराने के लिए नहीं लाते थे, मतलब पहले नहीं लाते थे। गलवान विवाद के बाद से पहली बार जब चरवाहों ने इस इलाकों को अपना बताया और चीनी सैनिकों को यहां से जाने को कहा, इस बातचीत का वीडियो भी सामने आया है। पूर्वी लद्दाख के चुशुल से पार्षद कोंचोक स्टेंज ने सोशल मीडिया पर वीडियो शेयर किया। उन्होंने लिखा कि देखिए किस तरह से हमारे स्थानीय लोगों ने चीन की सेना के सामने अपनी बहादुरी दिखाते हुए दावा किया कि जिस इलाके में उन्हें दाखिल होने से रोक रहे हैं वो हमारे बंजारों की चरागाह भूमि है। उन्होंने कहा कि चीन की हमेशा हमारे बंजारों को उनकी ही भूमि पर मवेशियों को चराने से रोक रही थी। मैं हमारे बंजारों को सलाम करता हूं जो हमेशा हमारी जमीन की रक्षा के लिए देश की दूसरी संरक्षक शक्ति के रूप में खड़े रहते हैं। यानी आप समझिए वो बंजारे हैं जो डटकर चीनी सेना का मुकाबला कर रहे हैं। और एक लाल आंख दिखाने वाले 56 इंच के सीने वाले वो क्या कहते हैं। कोंचोक ने कहा, एक अन्य ट्वीट भी उन्होंने कहा कि इट इज हार्टरिंग टू सी द पॉजिटिव इंपैक्ट मेड बाई Fire for Crops IA in border area of the eastern Ladakh in faculties taking the grazing। एक अन्य ट्वीट में लिखा कि पूर्वी लद्दाख के बॉर्डर वाले इलाके में भारतीय सेना की फायर फ्यूरी कॉप सकारात्मक बदलाव लाई है, जिसे देखकर खुशी होती है। पैंगोंग झील के उत्तरी किनारे से सटे चरागाह पर हमारे चरवाहों और बंजारों को हक दिलाने में सेना ने मदद की है। मजबूत सैन्य नागरिक संबंध बनाने और बॉर्डर सटे इलाकों के लोगों के हितों का ध्यान रखने के लिए भारतीय सेना का आभारी हूं, यह भी उन्होंने अपने ट्वीट में कहा। 2020 में चीन ने ईस्टर्न लद्दाख के सीमावर्ती इलाकों में एक्सरसाइज के बहाने सैनिकों को तैनात कर दिया था। इसके बाद इस इलाके में कई जगहों पर चीनी सैनिकों ने घुसपैठ की। इसके जवाब में भारतीय सेना ने भी इस इलाके में चीन की बड़ी संख्या में सैनिकों की तैनाती कर दी। हालात इतने खराब हो गए थे कि 4 दशक के ज्यादा वक्त के बाद LAC पर गोलियां भी चली। इसी दौरान 15 जून को गलवान घाटी में चीनी सेना के साथ झड़प हुई। 20 भारतीय सैनिक भी शहीद हो गए थे। तो आप समझ सकते हैं ये मसला कितना ज्यादा बढ़ता चला जा रहा है, कितना आगे तक जा रहा है, और सरकार को ध्यान देने की जरूरत है। यह वीडियो अपने आप में इस बात की तस्दीक करने के लिए काफी है किस तरीके से चीनी सैनिक चरवाहों के साथ बहस करें, लेकिन चरवाहों के हौसलों को सलाम, जो सीधे तौर पर यह जवाब देते हुए नजर आए कि यह जमीन तो हमारी है, इस जमीन पर हमारा अधिकार है, यह हमारे बंजारों की जमीन है जहां पर हम अपने जानवरों को चराते हैं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई यहां पर आने की। उन्होंने डटकर उन सेना के लोगों का मुकाबला किया, झड़प भी हुई उनसे कि दिखाओ ना कागज, दिखाओ यह हमारी जमीन है, बंजारों की जमीन, आप कैसे यहां पर आ सकते हो। इसका वीडियो भी बनाया, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। ये 2 जनवरी की घटना बताई जा रही है। आज 31 जनवरी है। आज ये खबर चर्चा का विषय बनी हुई है। द लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबरें आप तक पहुंचती रहें। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।